आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं। मेरे साथ पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय उसका 28 पद को। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियो, यहां पर बुद्धि के विषय में बातें लिखा हुआ है। जब आप नीति वचन की पुस्तक को पढ़ते हैं, सभोपदेशक की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो वहां ये सारी बातें लिखा हुआ है। विशेष करके जब आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि नीति वचन, सभोपदेशक और अय्यूब की पुस्तक, ये तीनों पुस्तक काफी मिलता जुलता है जो बातें लिखा है, क्योंकि उसका रूपरेखा, उसका जो लिखने का जो भाषा शैली जो है काफी हमको मिलता जुलता लगता है। यहाँ पर 28 अध्याय 28 पद को हमने पढ़ा। यहाँ लिखा है कि तब उसने मनुष्य से कहा। आज भी परमेश्वर मनुष्यों से बात करता है। प्रभु जानवरों से बात नहीं करता, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको मेहनत करके अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसलिए परमेश्वर मनुष्यों से बात करता है। लिखा है, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। आप यदि अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और आप यदि प्रभु का भय नहीं मानते तो आप बुद्धिमान नहीं हैं। भले आप कितना भी अपने आप को बुद्धिमान समझे, लेकिन प्रभु के दृष्टि में और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप बुद्धिमान नहीं हैं। परमेश्वर बुद्धिमान उनको बोलता है जो प्रभु का भय मानता है। इसलिए कहता है, देख, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है। आप यदि परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है। भले दुनिया आपको कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जो प्रभु का भय मानता है वह व्यक्ति बुद्धिमान है। नीचे पद, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। बुराई में लिप्त रहना यह समझ वाली बात नहीं है। बुराई में शामिल होना यह समझ वाली बात नहीं है। समझ वाली बात यह है बुराई से दूर रहना। वचन सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, आप जहां से भी परमेश्वर के कलाम को आज की सुबह सुन पा रहे हैं, आप यदि प्रभु का भय मानते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। दूसरा, आप यदि बुराई से दूर रहते हैं तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं। जो अपने आप को समझदार कहता है वो व्यक्ति बुराई में समय बर्बाद नहीं करता, वे व्यक्ति बुराई में लिप्त नहीं रहता। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति, एक सच्चा भक्त व्यक्ति हमेशा बुराइयों से दूर रहता है। बुराई एक ऐसा जहर है जो अंदर अंदर पूरा इंसान को खोखला कर देता है। आपको लगता है ये बातें हल्का, लेकिन अंत में ये कई घर, कई परिवार और कई पति और पत्नी को तोड़ने का ये कारण बन चुका है। बहन, आप जो अपने पड़ोसी के पास में जाकर घंटों घंटों आप उनके पास में जाकर एक दूसरे का बुराई करते हैं। भाई, आप जब काम में जाते हैं तो आप एक दूसरे का बुराई और निंदा करते हैं। तेरा बुराई करना, बहन, तेरा एक दूसरे के पास में जाकर ठट्ठा करना, एक दूसरे का बुराई करना, हो सकता है कल कल तेरा घर परिवार टूटने का कारण बन जाएगा। सावधानी इसी में है कि हम हर प्रकार की पाप और बुराई से अपने आप को दूर करके रखें। यही एक समझदारी का कारण है। आपको मैं कहना चाहूंगा, भाई और बहन, प्रभु का भय मानना और उसकी बुराई से दूर रहना यही समझ है। प्रभु चाहता है कि आज हम ऐसा ही करने वाले बन जाएं। आइए प्रार्थना में सांगे। स्वामी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने वचन के माध्यम से हम सभी से बात किया। पिता से इस वचन के अनुसार प्रत्येक लोग परमेश्वर पिता आपके भय को मानने वाले बन जाए, बुराई से दूर रहने वाले बन जाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह को प्रदान करें। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे।
जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता करना प्रभु, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, प्रार्थना सुना यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।